रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज कौसा शिमला पार्क स्थित नूरबाग हॉल में किड्स कैस्टल टीचर्स एकेडमी की तरफ से वर्ष 2023 का वुमेन्स एक्सेलेंस अवार्ड जो है यहाँ रखा गया है। साथ ही एक फन फेयर जैसा एक स्टॉल्स के ज़रिए एक छोटी मार्केट का भी यहाँ पर जो है आयोजन किया गया था। खासकर यह बात है कि आप देख सकती हैं मुमरा कौसा की तमाम वो वुमेन्स है, वो तमाम महिलाएं हैं जिन्हें आज किड्स कैस्टल टीचर्स एकेडमी की तरफ से सम्मानित किया गया है। इन्हें वुमेन्स एक्सेलेंस के अवार्ड्स दिए गए हैं। क्या पूरा ये कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को किड्स कैस्टल की तरफ से अमल में लाने वाली जाहिदा शेख मैडम हमारे साथ हैं। जाहिदा मैम, ये वुमेन्स एक्सेलेंस अवार्ड 2023 क्या कंसेप्ट था? एक्चुअली सर कैसा था कि मुझे एक फील था लेडीज़ के लिए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हम लेडीज़ बहुत अच्छे से करती है अपनी फील्ड में। हम अपना घर देखते हैं, जॉब देखते हैं, बच्चे देखते हैं, एवरीथिंग। लेकिन जो होता है ना, एक अप्रिशिएट करने वाले कभी कभी पीछे हो जाते हैं। सो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं अपनी ही सिस्टर्स को नॉमिनेशन के लिए बुलाऊं और मैं उनको कैटेगरी वाइज उनको गूगल फॉर्म के थ्रू मैं उनको सिलेक्ट करी हूँ। एंड उसके बाद ऑल माय सिस्टर्स आर हियर एंड दिस इज़ देयर अचीवमेंट। जो मैंने सिर्फ उनको दिया है वो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। ये सिर्फ मेरी तरफ से एक छोटा सा उनके लिए एक तोहफ़ा था जो मैं टीचर्स एकेडमी की तरफ से मुझे देना था। सो वो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की हूँ एंड इंशाल्लाह एवरी 8 मार्च आने वाले टाइम के लिए मैं अपने आप से वादा करती हूँ कि मैं इंशाल्लाह ऐसे अवार्ड्स मैं लाते रहूँगी। ये तमाम वुमेन्स का सिलेक्शन करने के लिए क्या आपने रूल्स रखे थे, क्या कैटेगराइजेशन रखा था, किस तरीके से ये तमाम सिलेक्शन किया आपने? ओके, इसमें कैसा था पता है, दे हैव टू फिल अ गूगल फॉर्म। उसमें हमने उनके क्वेश्चंस जो हमारे थे उसमें उन्होंने अपने आंसर्स भेजे, फिर उनको हम एनालाइज़ किए। उसमें से बहुत जन का रिजेक्शन भी हुआ है बिकॉज स्टिल मोर वे टू गो। एंड कुछ इसमें से सिलेक्ट हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो सिलेक्ट हुए वो यहाँ पर है। एंड इसमें कैसा था कि आई वांट, जैसे कॉर्पोरेट लाइन जो होती है ना, दे आर देयर टू गिव देम द डिग्री अवार्ड, उनके पढ़ाई के ऊपर उनको अवार्ड मिलता है। बट मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर हमारी जो लेडीज़ नहीं पढ़ी लिखी भी है एंड उनके अंदर स्किल्स है, सो येस दे आर द एक्सीलेंस वुमेन अवार्ड के हकदार। सो मेरा ये एक थॉट था कि येस, मैं एजुकेशन को रिलेट करके मैं अवार्ड नहीं दूंगी, मैं उनके स्किल्स के ऊपर दूंगी। जो मैं चाहती हूँ कि यहाँ की जो लेडीज़ है वो चीज़ से बाहर आए, उनका कॉन्फिडेंस बढ़े। और मैं चाहती हूँ कि आने वाले टाइम में मैं ऐसे ही औरतों को और मैं चुन कर निकाल सकूँ। एंड इंशाल्लाह आई नो ऑल माई मुमरा सिस्टर्स विल सपोर्ट मी फॉर दिस गुड कॉज। ये सिलेक्शन जो है कौन कौन सी फैकल्टीज से आपने किया है तमाम महिलाओं का? इसमें कैसा है कि पहले तो मेरी हाउस मेकर होम मेकर है। होम मेकर के बाद मेरे पास बहुत सारे स्ट्रीम से मेरे पास आए थे, कॉरपोरेट लाइन से भी आए थे एंड एडवोकेट भी थे एंड मॉडल्स भी है, और जैसे कि पार्लर्स है, जिम है, हाउस मेकर है, और जैसे कि टीचर्स है। ये बहुत सारी फील्ड्स थी। तो उसमें कैसा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, मुझे कुछ लोगों को उसमें से निकालना है जो अपनी लाइफ के जो स्ट्रगल के बाद उन्होंने अचीव किया है, दैट इज़ हेड्स ऑफ। तो ये मैं अपने दिल से मैंने ये अवार्ड रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं ऐसे अवार्ड बॉम्बे में भी करती थी, तो मैंने सोचा दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम इन मुमरा, सो व्हाई नॉट विद द मुमरा लेडीज़। हमारे साथ बहुत सारी वुमेन्स एक्सेलेंस अवार्ड 2023 की विनर्स यहाँ पर खड़ी है। तो इसमें अपने एक जिम शुरू करके अलग एक छवि बनाने वाली एक महिला है हमारे साथ में, ज़ेबा नौशाद मुल्ला। ज़ेबा जी, आपने बात की उस वक्त माइक पर, तो जिम का ही फील्ड क्यों चुना आपने? एक्चुअली मेरा पैशन भी था जिम, और सेकंड थिंग मैंने देखा कि फ़िटनेस को लेकर के अवेयरनेस बहुत कम है मुमरा में। और दूसरी बात, औरतों को बाहर निकलना था, वर्कआउट के लिए जाना था, पर यहाँ पे उन लोगों के लिए कुछ ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो वो मुझे मोटिवेशन आया कि यहाँ फ़िटनेस से रिगार्डिंग उन लोगों को ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी। इस वजह से मैंने सोचा कि अगर हम लोग सुबह से लेकर रात तक अगर वो टाइम रखते हैं लेडीज़ के लिए, तो वो उन लोग के लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होगा, क्योंकि आफ्टरनून का सिर्फ टाइम रहता है। और यहाँ पे हमारे मुमरा में बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से लोग बिलोंग करते हैं जो यूनिसेक्स जिम में नहीं जाते।
तो उस वजह से मैंने ये टाइम रखा है ताकि ओनली लेडीज़ का। Only ladies। यस, तो क्या रिस्पॉन्स है उसका? बहुत अच्छा रिस्पांस है। 2014 में हम लोगों ने एक बहुत छोटे स्टूडियो से स्टार्ट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2 ब्रांचेस हैं हमारे। एक कमर्शियल प्रॉपर कमर्शियल जिम है, दोनों भी विद 2000 स्क्वायर फीट एरिया, दोनों अलग अलग एरियाज़ में है। अल्हम्दुलिल्लाह नाम भी काफ़ी अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मुनीरा शेख। मुनीरा जी, किस लिए आप चुनी गई एक्सेलेंस अवार्ड के लिए? मैं एज ए यूट्यूबर आई हूँ यहाँ पे, और मैं मीरा रोड से आई हूँ, मैं मुरा की नहीं हूँ। हाँ, तो मुझे वहाँ से उन लोग ने मतलब कॉल करे थे, मतलब वो एप्लीकेशन तो भरी क्या, मैंने। क्या यूट्यूब पे आप क्या चैनल मेरा क्या दिखाती मैं हैं? कुकिंग भी करती हूँ, फिर ट्रैवलिंग वगैरह करती हूँ, रिव्यूज़ देती हूँ अंदर, मतलब होटल्स में खाना वाना खाने के बाद का, और फिर उसके बाद में मेरा इवेंट वगैरह कैप्चर करती हूँ। रेसिपीज वगैरह भी देती हाँ, हैं? रेसिपी वगैरह भी मेरा देते हैं, सेम चैनल है, और मेरा इंस्टा भी आईडी है, और उसमें भी मेरा सब उसमें भी दिखता है आप लोगों को। मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर मुमरा कौसा से आगे आई हुई एक और लेडी हमारे साथ है, शमा अमीन। शमा, मेकअप आर्टिस्ट का फील्ड आजकल लोग बहुत चुन रहे हैं, खास करके लड़कियों में, महिलाओं में हम लोग देख रहे हैं कि ये बहुत आगे बढ़ती जा रही है चीज़। तो और भी दूसरे चांसेस है, दूसरी तरफ भी ध्यान दिया जा सकता है, तो क्यों इसी फील्ड को ज़्यादा चुना जा रहा है? क्या वजह हो सकती है? प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूँ, मनी, इजी मनी, इजी मनी। यस, इजी मनी, एंड अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है तो डेफिनेटली व्हाई नॉट, एंड आप उस चीज़ को लेके पैशनेट हो तो क्यों नहीं। इट्स अ गुड मनी मेकिंग बिजनेस, एंड अगर आप अच्छे नोट पे करो तो प्लीज़ करना चाहिए। आप कौन से प्रोफेशन से बिलोंग? फिटनेस। फिटनेस। जी। सेम जी जी जी। तो आपकी अपनी जिम है? मेरी खुद की, मैंने अभी 3 मंथ्स पहले स्टार्ट किया है, बी रेयर फिटनेस स्टूडियो। सो मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि जिम्स तो हमारे पास बहुत सारे माशाल्लाह बहुत अच्छे स्केल पे जिम्स है, बट मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप छोटे स्केल पे भी स्टार्ट कर रहे हो, कुछ फ्लोर वर्कआउट और कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है, लाइक अभी रमज़ान आ रहा है, सो रमज़ान में काफ़ी लेडीज़ जिम नहीं जा पाती है, हार्डकोर वर्कआउट नहीं कर पाती है, तो मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि रमज़ान में भी आप कुछ होम एक्टिविटी कर सकते हो। 6 to 7 मंथ्स अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो ये चीज़ आप हमेशा कैरी ऑन कर सकते हो। तो मेरा मेन मोटिव है कि फ़िटनेस के साथ में आप बिज़नेस भी प्रमोट करो। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास करोड़ों का इन्वेस्टमेंट हो, आप छोटे इन्वेस्टमेंट से भी आगे बढ़ सकते हो। येस, एंड सेकंड थिंग, मैं फ़िटनेस इंडस्ट्री में लास्ट 9 ईयर्स से हूँ। आई एम इंटरनेशनल 2018 में फाइनलिस्ट हूँ फिटनेस मॉडल, एंड एथलीट भी हूँ, एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सारे ब्रांड को प्रमोट भी किया है, अभी स्टिल प्रमोटिंग। सो बहुत सारे ड्रीम्स है जो एक इंडिपेंडेंट लड़की को अकेले सेल्फ इंडिपेंडेंट कैसे होना है, तो आई थिंक मुझे इंस्पिरेशन बनना बहुत मतलब एक हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, लोग ऐसे मानते भी है, तो खुद में एक अचीवमेंट है। एंड आई थिंक बहुत सारी जो लेडीज़ है जो इंडिपेंडेंट है, जो चाहती है कि हम अपना बिजनेस स्टार्ट करें, और अपनी सक्सेस का क्रेडिट आपने अपनी माँ को दिया? मम्मी को दिया डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि मेरे डैडी जब पास आउट हुए तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते एक लड़की के साथ में, क्या कैसे सरवाइव करेगी, फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है, पूरी फैमिली के लिए होता है। तो मैं एक लड़का बन के अपनी फैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह 9 to 10 ईयर्स मैंने पूरा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा किया है, एंड उसका क्रेडिट मेरी मम्मी को, बस बिकॉज उन्होंने मोटिवेट किया। और सारे मुमरा की जितनी भी लेडीज़ है, प्लीज़ अपनी बेटियों को सपोर्ट करें, बिकॉज मैं मेरे खुद के क्लाइंट है जो इतने अच्छे लेवल पे, बट उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं करते, बट प्लीज़ पेरेंट्स आप सपोर्ट करें, स्पेशली मम्मीज़। थैंक यू सो मच। किस लिए चुना गया आपको? फॉर मेकअप आर्टिस्ट, मेकअप एंड हेयर आर्टिस्ट। जी, मुझे यहाँ पे इनविटेशन मिला है फॉर मेकअप एंड हेयर आर्टिस्ट। जी जी, MM वैली, मेन MM वैली। जी ठीक है। तहसीन शेख से हम बात कर रहे हैं। तहसीन, वुमेन एक्सेलेंस अवार्ड 2023 Yes, कैसे डिजर्व किया आपने? yes. After call, yes, I'm in business consultant from Vestige. वर्ल्ड की लीडिंग ब्रांड है। मैंने आफ्टर कॉलेज स्टार्ट किया, 3 मंथ्स में मैंने थाईलैंड ट्रिप अचीव किया है, थाईलैंड, एंड उसमें ब्रॉन्ज डायरेक्टर हूँ। तो मैंने लोगों को, क्योंकि आज जो कॉलेज स्टूडेंट है उन लोगों का ये होता है कि आफ्टर कॉलेज में क्या करूँ, लोग कॉल सेंटर करते हैं, लोग ये सारी चीज़ें। मैंने आफ्टर कॉलेज वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी में स्टार्ट किया है, तो मैं इसलिए कि अगर लोगों को चाहिए जॉब, आजकल ज़्यादातर बच्चों को जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो लोगों को जॉब दिलाने के लिए उस चीज़ में। इसीलिए ये अवार्ड भी मिला। यस। अपनी जैसी लड़कियों से, अपनी Yes. जैसी वुमन से अभी बातचीत करते हुए आपने ज़ेबा सुना मैम, होगा, yes, ज़ेबा फिटनेस सभी से। लोगों से मैंने बात Yes. की, और अक्सर मैं ऐसे भी कुछ प्रोग्राम्स लगातार कवर कर रहा हूँ, तो ज़्यादातर लड़कियाँ, औरतें
मेकअप मेकअप मेकअप, दूसरा कुछ भी ऑप्शन समझ में नहीं आता है, तो ऐसा क्यों? क्या कहोगी वुमेन्स के लिए और कितना स्कोप है, कितनी फील्ड्स है, कहाँ कहाँ वुमेन्स लड़कियाँ जो है अपने कर्तव्य दिखा सकती है, अपने जोहर दिखा सकती है, अपना पावर मनवा सकती है? एक्चुअल में ज़्यादातर मुमरा नहीं, एक्चुअल में जो हमारा कास्ट है मोमेडियन, तो उसमें ये होता है कि लड़की बाहर नहीं जा सकती है, तो फिर लोग ज़्यादातर ये ऐसा किसने कहा? मेरे साथ हुआ है और ऐसे हुआ होगा, ठीक है, ये थोड़ी सी एक ज़्यादातर ये डिफरेंसेस की बात है। और ये मुमरा में ज़्यादातर होता है कि नहीं, लड़कियां घर का ही काम सीखे, सिलाई, मेहंदी, ब्यूटिशियन, उसमें ही वो घर पे रह के कर लेगी, उन्हें ऑर्डर्स मिलेंगे। पर कितनी गर्ल्स का ड्रीम होता है कि नहीं, मुझे बिजनेस वूमेन बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे लॉयर बनना है, मुझे सारी चीज़ें बननी है, पर कहीं ना कहीं पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता है। जैसे उन्होंने कहा कि मैं सब पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपने डॉटर्स को सपोर्ट करें, तो मेरी भी यही रिक्वेस्ट है कि लेडीज़ के पास बहुत से अच्छे अच्छे टैलेंट भरे हुए हैं, कहीं ना कहीं वो अपने सपोर्ट से पीछे हटी है, तो एक सपोर्ट मिल जाता है तो हर लड़की, और फील्ड बहुत सारे हैं, लॉयर है, डॉक्टर है, बहुत सारे फील्ड है, पर कहीं ना कहीं सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है, तो फील्ड ओनली ब्यूटी मेकअप नहीं है। यहीं आपने बात की तो मैं बता दूं, अब नीट का एग्ज़ाम पास करने वाली बहुत सी लड़कियां मुमरा में हो चुकी है, तो विदाउट फैमिली सपोर्ट तो नहीं हुआ होगा ना? नहीं, वो तो है, तो कहीं ना कहीं इतनी जेईई का एग्ज़ाम है, जॉब सीबीएसई आईसीएसई के बोर्ड एग्ज़ाम है, विदाउट फैमिली सपोर्ट हाउ कैन इट्स? नहीं, बहुत से होते हैं। मैं मुमरा में रही हूँ तो मैंने इतना देखा है, क्योंकि मैं जिस कॉलेज में पढ़ी, फ्रेंड सर्कल, सारी चीज़ें, तो बहुत सी लड़कियों का ये होता है कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, पर कहीं ना कहीं फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाता है, ये चीज़। गौसिया मैम, किस लिए अवार्ड के लिए चुना गया आप? सर एक्चुअली मेरा होममेड चॉकलेट्स का बिजनेस है, सो वी कस्टमाइज चॉकलेट हैम्पर्स, तो इस वजह से उन्होंने मुझे इस कैटेगरी में चूज़ किया है। एक्चुअली पहले भी आप आए थे, यू हैव गिवन मी द प्राइज, यू वर देयर फॉर दैट, या यूनिक डिशेस में भी मुझे अवार्ड मिला था, एंड सर ही आए थे तभी भी, एंड इस बार भी सर ही आए थे, सो दिस इज़ अ ग्रेट ऑनर फॉर मी टू गेट दिस फ्रॉम यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आज आपको ये वुमेन्स एक्सेलेंस अवार्ड मिला है यहाँ पर, क्या करती हैं आप? मैं मतलब हाउस वाइफ थी, घर से पहले निकलती नहीं थी बिल्कुल, मतलब कभी तबीयत खराब रहती तो कुछ भी रहती थी, मतलब बाहर निकली तो मुझे अच्छा लगा, और खुद से कुछ करना चाहती थी। मेरी फैमिली वेल सेटल है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई चीज़ यहाँ मैंने देखा आपका कपड़े के 2 स्टॉल लगे हुए हैं, जी। अच्छे ड्रेसेस हैं, लेडीज ड्रेसेस। हाँ, पाकिस्तानी है, मतलब ओरिजिनल और रेप्लिका, और मतलब कई तरह के कपड़े हैं मेरे पास, काफ़ी वैरायटी, और मतलब लो रेंज के भी हैं, हैवी रेंज के भी हैं। कारोबार का शौक है, बहुत शौक है, मैं खुद से कुछ करना चाहती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को कोई चीज़ की कमी नहीं है, इसलिए फिर भी कारोबार शुरू किया, और मैं एक्टिव हूँ। और बताना चाहती हैं कि महिला कारोबार कर सकती है। जी जी, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? जैनब। जैनब, किस लिए चुना गया आपको? मुझे बेस्ट बेकर में चुना गया है। अच्छा, जी। तो घर में करती हो बेकिंग? जी हाँ, मैं घर में करती हूँ, मैं ऑर्डर वगैरह भी लेती हूँ और क्लासेस भी लेती हूँ। जी, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, बेकिंग विद जैनब।